तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लूप आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो लूप आपको यहाँ पर सेपरेटली दिख ही रहे होंगे और उनमें फिर हम करंट को ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पर करंट I1 फ्लो हो रहा है। चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही I दिया हुआ है, लेकिन आप उससे कंफ्यूज ना हो, हमने करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर I2 हो गया है और ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I3 यहाँ पर ले लिया है। तो 3 लूप हैं, तीनों लूप में 1 बाय 1 आपको KVL अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अगर आप सर्किट को एनालाइज करें तो यहीं से आपको एक वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो I है, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, इस वाले में नहीं, एक सेकेंड, जो वो आपका लगा हुआ है करंट सोर्स बेटा, वो पहले वाले लूप में लगा हुआ है। एक सेकेंड, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये I1 जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट सोर्स है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये फाई नहीं बना हुआ, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया हुआ है और ऐसे ही हमने माना है। तो यहां से आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इस सर्किट को एनालाइज करेंगे 2 एम्पियर। तो आप लिखेंगे बाय एनालाइजिंग गिवन सर्किट वी गेट I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जहां पर भी अब I1 आएगा वहां पर आप डायरेक्टली 2 एम्पियर करंट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहले लूप में यहां पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अप्लाई करेंगे KVL एट लूप सेकंड में जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो चलिए वहां पर देख लेते हैं हम क्या है। करंट यहां से एंटर की और यहां निकली तो -5 ये हो जाएगा बच्चों I2। फिर करंट यहां से एंटर करेगी, यहां पर निकलेगी तो -2 I2 -I3, दूसरे लूप से I3 करंट आ रही है, I2 -I3 हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं तो यहां पर एंटर कर रही है, यहां से निकल रही है तो -2 I2 निकल रहा है, मतलब इस मैच में इस लूप में I2 करंट है और दूसरे वाले पहले वाले लूप से I1 करंट आ रही है जो कि अपोजिट है, यानी कि हम इसको निगेटिव मानकर चलेंगे और वो हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली है 2। इज दैट क्लियर? तो हमने वो डायरेक्टली यहां पर 2 वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा -9 I2 + 2 I3 इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये वाला सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है, और अगर आप इसके पेपर को एनालाइज करें तो आपको खुद पता चल जाएगा ये पेपर या ये सब्जेक्ट इतना हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। यहाँ तो ये वाले इन दोनों पर तो सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जब आप आगे की यूनिट में जाएंगे तो वहां पर अगर आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है ना, चाहे मोटर का हो चाहे ट्रांसफार्मर का हो, उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यहीं पर ये सब्जेक्ट इसी वजह से हार्ड हो जाता है, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हल्के में लिया तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। इज दैट क्लियर? इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करते चलिए। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोस की सीरीज को देखते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपका खुद पे खुद बढ़ता चला जाएगा। अब हमें KVL अप्लाई करना है, KVL एट लूप थर्ड पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा बच्चों, देखिए इधर से एंटर हुआ, इधर को करंट निकल रहा है तो -4 करंट है आपकी I3। इज दैट क्लियर? फिर आगे अगर आप चलें यहां पर तो प्लस से माइनस की तरफ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यानी कि करंट जो है वो ऐसे जा रही है यहां पर प्लस से माइनस की तरफ, तो -100 वोल्ट आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर इधर आप ध्यान से देखें प्लस से माइनस की तरफ यहां पर जा रहा है तो -2 और I3 -I2, क्योंकि सेकंड लूप का करंट भी यहां पर इस रेजिस्टेंस में है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो एट द एंड आपको जो यहां पर इक्वेशन मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 2I2 -6I3 इज इक्वल टू 100। इज दैट क्लियर? ये आपकी इक्वेशन मिलेगी, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, वैसे इक्वेशन जो मिलेगी वो मैं यहां पर लिख देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमाइजिंग टर्म में मैंने इक्वेशन यहां पर मिनिमाइज करके इक्वेशन लिखा हुआ है या अरेंज करके लिखा हुआ है। वो कुछ इक्वेशन आपको इस तरीके से मिलेगी, -6I3 + 2I2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए इसमें, है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, और I1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, हमें I2 और I3 की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो I2 आपको यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों -3.52 एम्पियर। ठीक है, और वहीं पर अगर आप I3 देखेंगे तो I3 आपको यहां पर देखने को मिलेगा -17.84 एम्पियर। तो ये करंट आपकी हो जाएगी I3। अब आपसे पूछा गया है 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 ओम रेजिस्टेंस में यहां पर तो I दिया हुआ है, लेकिन हमने जो माना था वो I2 करंट माना था, तो 10 करंट इनटू 5 ओम रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू, जो कि हमने माना है I2, और I2 की वैल्यू हमने निकाली है बच्चा -3.52 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाता है।
ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो करंट 5 ओम में इसने पूछा था वो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेनी है। यही आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है।